तुमने पहले पढ़ा था क्या, रिलेटिव मोशन, सही है। रिलेटिव मोशन में मैं आपको याद दिलाता हूं कि x रिलेटिव था, x21 था, x2 माइनस x1, सही है। इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, v21, v21 क्या था, v2 माइनस v1, ऐसा कुछ था। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते थे इसको तो एक्सेलरेशन मिलता था, क्या होता था, a2 माइनस a1। और सोचो बेटा एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब फोर्स भी आ जाएगा, सही है। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको अपन अभी एक बार के लिए रोक लेते हैं। अभी मान लीजिए बेटा आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ कोई बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ कोई बॉक्स रखा हुआ है, मान लेते हैं 2 किलो का बॉक्स है ये, और तुम ऐसे गाड़ी के अंदर जो है, ये आपकी रेलवे क्या बोलते हैं, ट्रेन है, और मान लीजिए बेटा आप यहाँ कहीं बैठे हो, ऐसे कहीं बैठे हो आप, और आप इस बॉक्स को देख रहे हो। किसको देख रहे हो आप, इस बॉक्स को, सही है। तो मुझे बताओ ये बॉक्स क्या तुम्हें अभी रेस्ट पे दिखाई देगा, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ यार सही बात है, तुम्हारे हिसाब से यू आर एन ऑब्जर्वर, यहाँ बैठे हो तुम, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो कि हाँ यार ये रेस्ट पर है, इस पे ए 0 है, क्यों 0 है ए, क्योंकि एफ 0 हो रखा होगा, तो तुम बोलोगे हाँ यार जस्टिफाइड है, नीचे 2G लग रहा होगा या नॉर्मल लग रहा होगा, सही है, पड़ा हुआ है ये बॉक्स, सही है। अब लेटेस्ट से कि तुम्हारी ये ट्रेन आगे बढ़ने लगी, ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो क्या होगा बेटा, ट्रेन आगे एक्सेलरेट करेगी ए से, ट्रेन ने आगे एक्सेलरेट किया ए से, तो अब भी तुम इस बॉक्स को देख रहे हो, तो मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से ये बॉक्स किधर जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, पीछे ही जा रहा होगा। अगर ट्रेन आगे जा रही है, बॉक्स तो वहीं रखा हुआ है ना, तुम रेस्ट पर खड़े थे, कोई दूसरा इंसान रेस्ट पर खड़ा था, बोलेगा भाई बॉक्स यहीं रखा हुआ है यार, पर जो तुम हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम आगे एक्सेलरेट कर रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से वो बॉक्स पीछे एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं तुम्हें रोक दूं, अगेन रिलेटिव आ गया, अगर मैं तुम्हें रोक दूं बेटा, तो तुम एक ऑब्जर्वर बन जाओगे बढ़िया वाले, मतलब तुम्हारे हिसाब से चीजें दिखेंगी, और वो ए एक्सेलरेशन तुम इसे इधर दोगे, बोलो यार। लेट अस से बेटा एक्सेलरेशन है आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम्हारे हिसाब से ये बॉक्स को एक्सेलरेशन कितना मिलेगा इधर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना, बिकॉज तुम कैसे ऑब्जर्वर हो, तुम एक ऐसे ऑब्जर्वर हो जिसके पास एक्सेलरेशन है, तो तुम अपना एक्सेलरेशन उसको दे दोगे, दे दोगे। कैसे देते हैं बेटा अपन, उसको रोकने के लिए उल्टा लगाते हैं, तो तुम इसे उल्टा एक्सेलरेशन दोगे, तो तुम्हें ये लगेगा, तुम्हारे हिसाब से जो ट्रेन में बैठे हैं उनको ये लगेगा कि ये बॉक्स इधर एक्सेलरेट करना चाहिए। क्या ये सच में कर रहा है, सच कौन बताएगा, जो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के देख रहा है। ये कौन बता रहा है, जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। पाप ये कर रहा है, मतलब गलती इसकी है, पर ये गलती देख किस में रहा है, दूसरे में। किस में देख रहा है कि यार ये उधर जा रहा है 3 से, मैं थोड़ा जा रहा हूं भाई, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, दुनिया पीछे जा रही है, सही है ना यार, मैं तो वहीं बैठा हूं। तो जब आप गाड़ी में जा रहे होते तो आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता है कि मैं आगे, वो तो कॉमन सेंस है हमारा, पर आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ ये देखो हो क्या रहा है बिना लॉजिक के, तो तुम्हें क्या लगेगा। अभी बेटा मैं ऐसा इल्यूजन बहुत आसानी से क्रिएट हो जाता है, आजकल स्क्रीन रीन ऐसी आ गई, ये पीछे चला दूं ना तो मुझे लगेगा मैं आगे जा रहा हूं, तो एक्चुअली में आप कहीं नहीं जा रहे होते हो, अकॉर्डिंग टू यू ये दुनिया पीछे आ रही होती है। आपको ये ऑब्जर्व होता है कि यार ये पीछे जा रहा है, पर आपको पता है यार मैं ही आगे जा रहा हूं इसलिए पीछे जा रहा है, दुकान थोड़ा चलेगी, ये लोग थोड़ा चल रहे हैं, पर सिर्फ इसकी निगाहों से देखो तो इसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, हाँ या ना, सही है। अब इसको अपनी बात को सच प्रूव करना है, इसको अपनी बात को सच प्रूव करना है, तो ये बोलेगा अगर एक्सेलरेशन है तो कोई फोर्स लगा होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, तो इसे अपनी बात को सच प्रूव करने के लिए एक नकली फोर्स लगाना पड़ेगा। नकली क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इसके हिसाब से लग रहा है, क्योंकि जिसमें खुद में गलती है वो दूसरे में गलती निकाल रहा है। तो बताइए बेटा इस एक्सेलरेशन को सच प्रूव करने के लिए, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, इस 2 किलो में 3 मीटर पर सेकंड प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, ma, मास कितना है इसका 2 किलो, a कितना है 3, कितना बेटा 6 न्यूटन, तो 3 मीटर पर सेकंड प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 6 न्यूटन चाहिए, और वो 6 न्यूटन किधर लगना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही है, तो बेटा ये बोलेगा, इसके हिसाब से बोलेगा यार इस पे 6 न्यूटन इधर लगाओ, तब मेरी बात सच प्रूव होगी। यही जो 6 न्यूटन है ना, ये वाला फोर्स,
ये सूडो फोर्स है। समझ में आया? सूडो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ लग ही नहीं रहा यार यहां पर इसे क्या लग रहा है? इसे लग रहा है कि हाँ यार एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई तो फोर्स रहा होगा ना यार। तो जब भी मैं ऐसे ऑब्जर्वर जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है उसके हिसाब से एफबीडी बनाने जाऊंगा तो मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा। कब लगाना है? सिर्फ ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा हो। और डायरेक्शन क्या लगाना है? जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसका ऑपोजिट। और कितना लगाना है? मास उसका जिसका एफबीडी बना रहे हो, एक्सेलरेशन इसका, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसको मिला है। बोलो सही है ना यार? तो अब आप बोल पाओगे हाँ यार अब ये बात जस्टिफाइड है, 6 न्यूटन लग रहा है इसलिए तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। सही है क्या? तो बेटा ये तो बात गलत होगी ना न्यूटन के नियम के हिसाब से। न्यूटन का नियम क्या कहता है? फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट करना चाहिए, या इसका स्टेट ऑफ मोशन बदलना चाहिए, वेलोसिटी बदलनी चाहिए। पर यार यहां फोर्स लग रहा है पर ये तो रेस्ट पर है, एक्चुअली में तो रेस्ट पर ही है ना ये। तो बेटा हम बोलते हैं कि न्यूटन के जो लॉज है ना वो दो तरीके के फ्रेम है हमारे पास, एक है इनर्शियल और एक है नॉन इनर्शियल। तो वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस इसके अंदर लगते हैं। इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस कौन सा होता है? जिसका एक्सेलरेशन 0। अगर ये वेलोसिटी से जा रहा होता, एक्सेलरेशन 0 होता, तो इसे वेलोसिटी मिलती ना इधर, तो वेलोसिटी के लिए तो फोर्स नहीं चाहिए ना यार। पर अगर इसका एक्सेलरेशन होगा तो ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या नॉन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस, और इसके अंदर न्यूटन के लॉज नहीं लगते। और अगर आपको फिर भी लगाना है तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सही बात है यार। अब इससे पूछूं कि भाई ये इधर जा रहा है 3 मीटर तो 6 न्यूटन लग रहा है, यार ये फोर्स लग रहा है पर ये तो चल ही नहीं रहा, इसके हिसाब से चल रहा है पर एक्चुअली में तो नहीं चल रहा ना यार। फोर्स लगने पर भी वो मूव नहीं कर रहा, तो क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहां पर एप्लीकेबल हुआ? क्या नहीं हुआ। सेकंड लॉ भी नहीं हुआ भाई। फोर्स लगता चेंज इन मोमेंटम होता, हुआ ही नहीं है ना कुछ। चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ना फोर्स पर फोर्स तो लग रहा है। सेकंड लॉ भी इसका वो एक्शन रिएक्शन पेयर का है, कहीं नहीं है। ये कौन लगा रहा है बेटा? कोई नहीं लगा रहा, ये है ही नहीं, तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर भी नहीं है, तो कोई भी न्यूटन के लॉज नहीं लगे। सूडो फोर्स के ऊपर कोई भी न्यूटन के लॉज नहीं लगे। और ये कब लगेगा? जब ऑब्जर्वर कैसा हो? एक्सेलरेटेड। और ऐसे ऑब्जर्वर का नाम क्या होता है बेटा? टेक्निकल नेम क्या है इसका? ऑब्जर्वर दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसका एक्सेलरेशन 0 हो और एक्सेलरेशन 0 ना हो। सही है? इसका 0 होता है तो इसको बोलते हैं बेटा इनर्शियल ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल। तो न्यूटन के लॉज कब लगते हैं? सिर्फ यहां लगते हैं जब ऑब्जर्वर कैसा हो? 0 एक्सेलरेशन वाला हो। तो कब लगाएंगे सूडो फोर्स बताइए? जब ऑब्जर्वर किसको बनाना हो? जब एक्सेलरेशन जिसका हो ऐसा ऑब्जर्वर बनाए तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो बेटा। आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी किसी ने आगे एकदम से एक्सेलरेट करी, तो आप एक चीज देखो, आपके हाथ में पानी का ग्लास था और पानी पीछे आ गया। क्यों आया भाई पीछे? क्योंकि गाड़ी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा वो एक्सेलरेटेड वाला बनेगा, उसके हिसाब से सब चीजों के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, तो सब पे फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो सब पीछे की तरफ आते हैं, तो पानी पीछे की तरफ आएगा। अभी देखो, अभी जैसे किसी ने ब्रेक लगाए तो एक्सेलरेशन किधर आया? पीछे ना, तो सूडो फोर्स किधर लगा? सब पे आगे की ओर। तो गाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप आगे जा रहे हो, या जब आप एकदम से एक्सेलरेट कर रहे हो तो आप गाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पीछे जा रहे हो, एक्चुअली में तो आप आगे ही जा रहे थे ना यार। आई क्या बात समझ में? तो जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं देखूंगा तो उसकी बात को सच मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं नकली सूडो फोर्स। कितना होगा वो फोर्स? बोलो। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? PS। सर ये होगा मास ऑफ ऑब्जर्वर? नहीं, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अगर मैं विथ साइन बोलूं तो ये लो। अगर गाड़ी एक्सेलरेट करे और आपने एक पेंडुलम को हैंग कर रखा है तो पेंडुलम ऐसा हो जाएगा गाड़ी के फ्रेम में। क्यों? पीछे क्यों चला गया वो?
इसका उल्टा इसे मिलेगा, इधर जाएगा ये। सही है ना? ऐसी बात। वेलोसिटी से ऐसा नहीं होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है ना आगे, पेंडुलम पीछे नहीं होगा भाई, तुम भी कहीं नहीं जाओगे। जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है तभी हमें वो महसूस होता है। आप इसको इनर्शिया से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। गाड़ी आगे जाना चाहती है, तुम वहीं रहना चाहते हो, तो तुम पीछे हो गए ना यार। सही है ना? फिर तुम पे सीट वगैरह फोर्स लगाएगी, फिर वो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। पर तुम उसके रेस्पेक्ट में तो पीछे जाना चाहते थे। अगर यहाँ सीट वगैरह नहीं होती तो आप कहाँ जाते? अभी मान लो आप ऐसी सीट पे बैठे हो जो फ्रिक्शनलेस सीट है और गाड़ी आगे एक्सेलरेट करी, तो आप गाड़ी के फ्रेम में कहाँ जा रहे हो? पीछे जा रहे हो। सही है ना? तो मैं ये वाली इक्वेशन इसलिए बताई थी क्योंकि मैं यही वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं, रोकने वाला। सूडो फोर्स लगाना बहुत ही आसान है। अगर मैं इधर एक्सेलरेट करने लगूं तो तुम सब पर सूडो फोर्स लग जाएगा। कितना लगेगा? अपने अपने मास ले लेना, एक्सेलरेशन मेरा लेना। क्योंकि अगर मैं इधर जा रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो तुम कितने से जा रहे हो? तुम इधर जा रहे हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो तुम पे कितना फोर्स लगेगा? तुम्हारा मास, मेरा एक्सेलरेशन उल्टा। तो जस्टिफाई हो जाएगा, हाँ यार ये इसलिए इधर जा रहा है। सही है ना? ये वैसा ही है जैसा कि अगर आपको किसी दूसरे को खराब दिखाना है तो आप अच्छा करने लग जाओ। आप आगे बढ़ने लगोगे तो वो वहां खड़ा हुआ भी कैसा लगेगा? ये पीछे जा रहा है। आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो जिसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे उसको कैसा लगेगा कि यार मेरे कम हो गए मार्क्स। एक्चुअली उसके कम नहीं हुए, आपके बढ़ गए। तो आपको क्या लगेगा? अरे यार इसके मार्क्स कम हो रहे। सही है ना? उसने तो कुछ भी नहीं किया। लिखें, क्वेश्चन करें, लिखो। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिखें।
a pendulum of mass m, is suspended from ceiling of a train moving with acceleration a, find the angle theta in the equilibrium position. Find the angle theta in the equilibrium position. Also calculate tension in the string. ठीक है, तो इससे देखें बेटा, साथ में देखते हैं पहले। तो क्या सर सूडो फोर्स लगाना जरूरी है क्या? क्यों? कोई जरूरी नहीं है। ये तब ही लगेगा जब आपका ऑब्जर्वर कौन सा होगा? एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर होगा। तो ये तो मेरे ऊपर है ना कि यार मैं उस ऑब्जर्वर को उसको रखना चाहूं या किसी और को ऑब्जर्वर बनाना चाहूं। तो आप ये समझिए बेटा कि ये मेरी हमेशा ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, या कि चॉइस होगी। चॉइस क्यों होगी? क्योंकि उस ऑब्जर्वर के हिसाब से बढ़िया दिख रहा होगा। अभी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो मन क्या कर रहा है यार, लिफ्ट के अंदर ही बैठ करके देखो ना यार क्या हो रहा है। सही है ना? लिफ्ट के फ्रेम में जाने की इच्छा हो रही है ताकि अच्छा समझ में आए। तो अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और उसके फ्रेम में जाना है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है। अभी यहां क्या हो रहा है? एग्जांपल, गाड़ी आगे एक्सेलरेट कर रही है और गाड़ी के अंदर एक पेंडुलम है बेटा। सोचो जब गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही थी तो पेंडुलम कैसा होगा? ऐसा होगा, एकदम वर्टिकल। सही है। अब गाड़ी ने क्या करा बेटा? आगे गाड़ी ने आगे एक्सेलरेट करा तो अब मुझे क्या लग रहा है यार, ये सीन कहां बैठ के देखा जाए? गाड़ी के अंदर बैठ के देखा जाए, है ना? गाड़ी के अंदर बैठ जाए बेटा अपन। ये गाड़ी के अंदर बैठ गए अपन। गाड़ी के अंदर बैठने के लिए अगर आपको गाड़ी को ऑब्जर्वर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? गाड़ी को रोकना पड़ेगा। गाड़ी को रोकने जाओगे तो ए उल्टा दोगे। अब जिसको भी देख रहे हो उसके ऊपर भी आपको ए उल्टा देना पड़ेगा। बोलो यार। अब इस ए को जस्टिफाई करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। F is equals to mass of this object, acceleration of गाड़ी। सही है क्या? अच्छा सर, एक फोर्स और लग रहा था नीचे, एक फोर्स और लग रहा था धागे में, टेंशन अवे फ्रॉम इट। अब सर इस फोर्स के कारण ये थोड़ा सा इधर हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा बेटा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? गाड़ी के फ्रेम में। गाड़ी के फ्रेम में ये थीटा बना लिया बेटा। अब डायग्राम बना दे इसका दोबारा, यही वाला। नीचे क्या है? यहां क्या है? MA। और ये क्या है? टेंशन। और ये इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम में। अच्छा ये थीटा है तो बेटा ये थीटा यहां पर आ जाएगा। चलिए टी को तोड़ दीजिए एक्स और वाई में। यहां क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा। यहां आ जाएगा टी साइन थीटा। अब एक्स में 0 कर दो, वाई में 0 कर दो। एक्स में 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा बराबर है में। बोलो यार। नेट फोर्स 0, एक्स कैंसिल कर दो। वाई में भी नेट फोर्स 0 कर दो, कैंसिल कर दो। टी कॉस थीटा बराबर एम जी। यस। अब बेटा डिवाइड कर देता हूं मैं, तो टी टी कट जाएगा, यह आ जाएगा tan थीटा, mm कट जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। ये रिलेशन बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसको हम याद भी करने की कोशिश करते हैं। सही है। अब मुझे टी निकालना है बेटा। टेंशन कितना होगा? तो मैं स्क्वायर एंड ऐड कर देता हूं। स्क्वायर एंड ऐड करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो यार। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा LHS, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन, RHS में बोलो m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जी स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? m स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये है टी स्क्वायर के बराबर। टी बराबर कितना हो जाएगा? रूट लूंगा, सही है। एक तरीका और हो सकता था, आप कंपोनेंट नहीं लेते। कंपोनेंट इसलिए tan थीटा के लिए जरूरी था बेटा, इन दोनों का, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है।
इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते, कुछ ऐसा आना चाहिए, और ये कैंसिल होने चाहिए, ये और ये टेंशन। ये कितना आएगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये वाला, और ये टेंशन के बराबर कर दो, सेम रिलेशन आ जाएगा आपका। सही है ना, कंपोनेंट ना लेने की बजाय आप तीनों को कैंसिल कर दो। तीन का क्या करो, पहले इन दो को एक बना लो, इधर की तरफ बनेगा ये, और वो टेंशन के एक्चुअली में इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। सही है, अब मेरी बात सुनना, ये हमने किससे किया ये क्वेश्चन, सूडो फोर्स। अगर मैं सूडो फोर्स ना लगाऊं सर, अब सुनना ध्यान से, आपको करना ऐसे ही है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार तब भी फिजिक्स सही बैठेगी, कोई मजबूरी नहीं है हमारी। मुझे बताओ, इनर्शिया से सोचो बेटा, ये वाला पॉइंट तो आगे चला जाएगा ना यार, ये कहां रहेगा, ये तो यहीं रहेगा, ये आगे खिसक, ये यहां से यहां आ गया तो स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई। अब ये इसको ऐसे खींचेगी, टेंशन ऐसे खींचेगा, और टेंशन का एक कंपोनेंट इसे आगे बढ़ाएगा। तो अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू क्या बना रहा हूं, ग्राउंड। तो बेटा क्या ये स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई, ये जस्टिफाइड है, बोलो क्यों, क्योंकि ये पॉइंट यहां से खिसक के यहां आ गया। अच्छा ये थीटा वीटा बना लेते हैं बेटा, यहां पर टेंशन कैसे लग रहा है, बोलो ऐसा नीचे लग रहा है बेटा mg, बोलो मानते हो कि नहीं। ग्राउंड फ्रेम में क्या ये भी ए से आगे जा रहा है, क्योंकि ये रेस्ट में है गाड़ी के फ्रेम में, तो जितने से गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है उतने से ये भी कर रहा होगा। तो बेटा इसका मतलब ये आगे जा रहा है ए से, यस और नो, बोलो यार। अब ये रेस्ट पर नहीं है, ये ए से आगे जा रहा है, रेस्ट पे किस फ्रेम में था, गाड़ी के फ्रेम में। अच्छा सर अब इसे तोड़ते हैं बेटा, यहां थीटा, ऊपर क्या आया, एक्स में क्या आया, क्या वाई में ऊपर नीचे हो रहा है क्या, नहीं, मतलब टी कॉस थीटा बराबर, कौन सी इक्वेशन मिल गई मुझे, ये दूसरी इक्वेशन। अब बताओ बेटा एफ इज इक्वल्स टू एम ए लिखो, टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग एम ए, टी साइन थीटा बराबर एम ए। एक्स के अंदर देखो ना फोर्स कितना लग रहा है, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे सेम इक्वेशन है भाई, सेम इक्वेशन आ गई ना यार। आपने सूडो फोर्स नहीं लगाया, पर सूडो फोर्स नहीं लगाया तो फिर इसका एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, समझ में आई ना बात। तो क्या सूडो फोर्स लगाना जरूरी है क्या, नहीं, सूडो फोर्स लगाना इज फॉर आवर हेल्प, इसलिए नहीं कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, इससे हमें हेल्प हो जा रही है। क्यों हेल्प हो जा रही है, क्योंकि गाड़ी के फ्रेम में देखना आसान है, गाड़ी के फ्रेम में देखना। मान लो यहाँ 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, अब मैं वो 4 बच्चे इधर उधर भी भाग रहे हैं, बॉल वॉल भी फेंक रहे हैं, तो मैंने बोला यार ये मोशन अगर मैं बाहर से बैठ के देखूंगा तो थोड़ा सा बेकार दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा, तो कहाँ चले जाए, गाड़ी में चले जाएं। गाड़ी में चले जाएं तो क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को रोकना पड़ेगा, गाड़ी को रोकना पड़ेगा, और वो एक्सेलरेट कर रही है तो सब पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स एक्स्ट्रा लगा दो और उनकी स्टडी करो, सही है क्या। तो दोनों तरीके सही है, दोनों से सेम आंसर आने वाला था। आप चाहे दोनों तरीके लिख लीजिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे। यार ये चल नहीं रहा है क्या, नहीं चल रहा ना, चार्जिंग खत्म हो गई क्या, ठीक है यार एक बार, बंद ही हो रहा है क्या, एक बार उन्हें दे देगा क्या यार ये, हाँ वो बोलते चार्जिंग पे लगा के दे देना 10 मिनट में। सूडो फोर्स इज नथिंग बट रिलेटिव मोशन। अब उस एक्सेलरेशन को जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हम फोर्स डायग्राम बनाने वाले हैं, सही है। आप लोगों को कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ आइडिया लगा, नहीं लगा, जरा सा भी नहीं,
दे दिया ना? क्या चाहिए बताओ? किसी के रिमोट तो पता नहीं है, पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ बेटा कल। मतलब आप लोगों के लिए अलग, मतलब अगले साल और अच्छा होगा। मतलब उस लेवल पर हुआ कि मतलब मैं पर्सनली इतना, या कोई भी इतना इमेजिन नहीं कर रहा था कि इतना तरीके से कोई चीज़ होगी और इतने बड़े लेवल पर होगी। तो बढ़िया लगा, मतलब सबको, पेरेंट्स को खूब मज़ा आया। ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए तो अच्छी चीज़ है। आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील करना चाहिए कि यार आप लोग अच्छी जगह हो। ठीक है ना? मतलब किसी भी चीज़ में अपन कोई कमी नहीं छोड़ रहे, मज़े में भी नहीं छोड़ रहे, और पढ़ाई में तो वो तो बेसिक है। आप लोग हो गए ना यार अगले साल, तो तुम्हें तब अच्छा लगेगा कि अरे वाह यार, सेलिब्रेट करने के लिए। और जो बच्चे पास आउट, मतलब इस साल जिनका हो गया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी। और 11th वालों ने जो हेल्प करी, ये बच्चे बैठ करके फूल वो लेकर के ऐसे डाल रहे हैं बच्चों पे, पेरेंट्स पे, इतना कोऑर्डिनेशन से, मतलब इतना उन्होंने आप लोगों के लिए, मतलब यार उन्हें क्या लेना देना, नहीं तो उनका थोड़ा सिलेक्शन हुआ है। मतलब वो बच्चे जो घर पे कुछ नहीं करते हैं, घर के प्रोग्राम में वो छुपते घूम, अरे सही बात है, घर पे कोई कुछ नहीं करता, जो घर के प्रोग्राम में छुपते घूमते हैं, वो ऐसे प्रोग्राम में खतरनाक लेवल पे काम कर रहे थे। लिफ्ट वाला ध्यान है आपको? लिफ्ट, लिफ्ट में क्या होता था बेटा? लिफ्ट में अपन वो वेइंग मशीन वाली कहानी लगाते थे। तो अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में जाऊं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊं या सिर्फ ऐसे ही सिखा दूं? बोलो, क्वेश्चन करवाऊं? ठीक। लिखिए, a pulley is attached to the ceiling of lift. जल्दी जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी। A pulley is attached to the ceiling of lift moving upwards. Ceiling of lift moving upwards. The masses of the particles are in the ratio. Moving upwards, masses of the particles are in the ratio 2:1. If the acceleration of the particles relative to the lift is g by 2, find the acceleration of the lift. करें, बोर्ड पर करूं मैं? डायग्राम बनाओ, चलो साथ साथ करते हैं। डायग्राम बनाओ डायग्राम। लिफ्ट किधर जा रही है? बनाओ डायग्राम बनाओ।
हमारी लिफ्ट किधर जा रही है बेटा? ऊपर जा रही है ए से। ओके, ये हमारा पुली है, इसमें कौन कौन है? जैसे ए नॉट बोल देता हूं, ये है 2m और ये है m। बोलिए बेटा। अभी आपको इसका फॉर्मूला पता है सर? एक्सेलरेशन वगैरह, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, वो सब कर लेते थे अपन, टीवी निकाल लेते थे। अब मैंने बोला यार ये जो एक्सेलरेशन दिया ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया, पर लिफ्ट खुद एक्सेलरेट कर रही है, मतलब लिफ्ट को रोकना चाहिए हमें। लिफ्ट को रोकना चाहिए तो बेटा नीचे क्या लगाना पड़ेगा? ए नॉट। अगर मैंने इसको रोका या मैं इसके फ्रेम में जा रहा हूं तो इन सब पे नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, दोनों पे। इस पे लगाना 2m इंटू ए नॉट, सूडो फोर्स पे लगा 2m ए नॉट, इस पे लगा m ए नॉट। बोलो यार, जो फोर्सेस लगने हैं वो तो लगेंगे ही सही, साथ में ये एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि मैं किसके फ्रेम में देख रहा हूं? ये लिफ्ट के फ्रेम में, और लिफ्ट खुद एक्सेलरेट कर रही है। अब कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आप भूल जाओ बेटा, लिफ्ट को, लिफ्ट रोक दी अपन ने, लिफ्ट के फ्रेम में आ गए अपन। और कौन सा लग रहा है सर? यहाँ 2mg। कितना लग रहा है? इस पे कितना लग रहा है बेटा? लड़ाई वड़ाई हो रही है यहाँ पे, कौन जीत रहा है बोलो? ये वाला फोर्स जीतेगा, दिस माइनस दिस अपॉन टोटल मास इज एक्सेलरेशन, और वो g/2 दे रखा है। करो, दिस माइनस दिस करो बेटा, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2ma नॉट प्लस 2mg माइनस, ये हार गए, ma नॉट प्लस mg अपॉन टोटल मास कितना? 3m। और ये कितना दे रखा है बेटा मुझे? ये g/2 दे रखा है। आ जाएगा आंसर? समझ में आया क्या? दोनों के ऊपर क्यों सूडो फोर्स लगाया मैंने? क्योंकि दोनों को ही देख रहा हूं ना, दोनों का ही फोर्स डायग्राम बनाना है। तो इसको रोका या इसके फ्रेम में गए तो ये खुद क्या है? नॉन इनर्शियल है, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। बताइए बेटा कितना हो जाएगा? अरे बोल दो यार, जो तुम बोल सकते हो वो तो बोला करो ना यार। सही है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। g/2 अपवर्ड, सही है ना? अपवर्ड तो उन्होंने दिया था। बोलो बात आई क्या समझ में? तो लिफ्ट के फ्रेम में गए तो क्या लगाना पड़ा हमें? सूडो फोर्स लगाना पड़ा, और दोनों पे लगाना पड़ा। यहाँ अगर 10 जने होते ना तो 10 पे लगाना पड़ता। इसके हिसाब से पूरी दुनिया पे लगाना पड़ेगा, जिसे भी तुम पढ़ना चाहो इस पे भी लगाना पड़ेगा। सही है ना? क्योंकि ये क्या है? नॉन इनर्शियल, इसको रोकते ही ये सब पे दे देगा। अगर मैं यहाँ ए नॉट से जा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से कौन ए नॉट से जा रहा है? सिर्फ यही अकेली ए नॉट से जा रही है? किधर सभी जा रहे हो भाई? जिसको पढ़ो उसी पे लगाओ। सही है ना? क्या कोई सोच सकता है अगर सूडो फोर्स नहीं लगाते तो क्या होता? दिक्कत आ रही सोचने में? क्यों? क्योंकि हमें क्या है, हमें ये पढ़ने की बेटा आदत है क्या यार, ये नीचे जाए या ऊपर जाए, यही आदत है ना हमें। अब ये जिसके रेस्पेक्ट में ये सब कर रहा है वो खुद भी चल रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार। मान लो ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो सर ये ऐड होंगे, और ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सर ये माइनस होंगे, तो दोनों के एक्सेलरेशन फिर सेम सेम नहीं रहेंगे। अभी तो क्या था, जितने से ऊपर जाता है उतने से नीचे आता है। पर अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जिसके रेस्पेक्ट में ये सब नाटक चल रहा है वो खुद भी कुछ कर रहा है। सही है ना? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमने क्या करा, इसे आसान बनाने के लिए सूडो फोर्स लगाया। सही है क्या? अगला करोगे अब तुम? पक्की बात है? चलो अब अगला तुम ही करोगे। अब लिखो लिखो, लिख रहे हो? हो गया? देखो,
what horizontal acceleration should be provided to the wedge so that what horizontal acceleration should be provided to the wedge so that the block of mass m kept on wedge remains at rest with respect to wedge. बेटा ये वेज है, ये थीटा इंक्लिनेशन है इस वेज का, वेज समझ गए ना तुम? ये एक ब्लॉक है बेटा ऐसा, इसमें फिसल पट्टी ऐसे, सही है, और ये खुद भी मूव कर सकता है। अब इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख रखा है मास m का, तो ये कह रहे हैं कि इस वेज को कितने एक्सेलरेशन से भगाएं कि ये रेस्ट पर रहे, किसके हिसाब से? वेज के हिसाब से। मतलब आप वेज पे बैठ के देखो तो ये रेस्ट पे लगना चाहिए आपको। सोच पाओगे या बताओ मैं करूं आपकी हेल्प? अच्छा हाँ, ट्राई करो, बस मुझे ये बताओ कि वेज को या तो आप लेफ्ट में एक्सेलरेट करोगे या राइट में करोगे। ऐसे हवा में टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं ले सकते यार, ग्राउंड पर है। तो आप कहाँ किधर करना चाहिए यार? तुम जैसे अपन किसी चीज, मान लो ये है और मैं चाहता हूं यार ये ना नीचे ना गिरे, तो इसको नीचे गिरने में जो बचाएगा वो होगा फ्रिक्शन। तो मैं ना ऐसे भागूंगा ना तो हो सकता है ये नीचे ना गिरे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में इस पे सूडो फोर्स, इधर ए से भागूंगा तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, वो इसे नॉर्मल दे देगा और नॉर्मल के मिलने के बाद फ्रिक्शन लग सकता है और फ्रिक्शन इसको बचा लेगा गिरने से। सही है ना? तो जैसे अपन वो पतंग यार, हम जब छोटे थे तो पतंग लूट के भाग रहे थे, तो ऐसे भागेंगे तो फट जाएगी ना पतंग यार, तो आगे रख लिया भाई, और जब तक तेज भागते रहते थे उधर एयर का वो लगता था, एयर नॉर्मल दे देता था, फिर वो गिरती नहीं थी चीज। पर अगर कोई सॉलिड चीज, इसको मैं चाहता हूं यार ये गिरे ना, तो मेरे को हाथ को आगे ऐसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलाना है, क्या करना है उसे? एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड बढ़ाते रहनी पड़ेगी, तब तक ये इस पे रेस्ट पे रह सकता है। सही है? तो आप बताइए किधर एक्सेलरेट करना पड़ेगा बेटा? इसकी टेंडेंसी नीचे फिसलने की, तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा वाला चाहिए फोर्स। इसको फोर्स ऐसा चाहिए तो इसका एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए। करो, ए नॉट से मान लो राइट में जा रहा है, ए नॉट से मान लेते हैं राइट में जा रहा है, आपको ए नॉट निकालना है बेटा। नॉर्मल एफबीडी तो बना लो, नॉर्मल एफबीडी बनाओ। इसका कौन कौन से फोर्सेस लगाने आते हैं आपको बताओ? फ्रिक्शन तो नहीं है, कौन कौन से लगता है बेटा? mg, नॉर्मल। अब ये तो नॉर्मल है जो सच में लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्सेस हैं सच में लग रहे हैं। नकली भी लगा दूं ना, क्योंकि मैं इसको कहां से बैठ के देखना चाहता हूं? वेज के ऊपर, क्योंकि तभी उसको रेस्ट पे लाना है। तो बताइए बेटा किधर फोर्स लगा दो इसमें? मास इसका, ए नॉट इसका। अब बेटा बताओ, अब इसको फोर्सेस को क्या करना है? मुझे बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है। कर दो बैलेंस। अब सर क्या माने बताओ सर इसके? अब ये एक्स मानने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि अब तो ये मोशन कर ही नहीं रहा ना। हम इसे एक्स इसलिए मानते थे क्योंकि इसके अलाउंग मोशन कर रहा होता था और इसके अलाउंग रुका हुआ रहता था। अब क्या? अब तो चल ही नहीं रहा है। तो बेटा अब मैं क्या कोशिश करता हूं, देखो अगर मैं ऐसे करूंगा ना, ऐसे इसको एक्स मानूंगा, तो मुझे mg को भी तोड़ना पड़ेगा और ma को भी तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल x और y मान के चलूं तो मुझे सिर्फ नॉर्मल को तोड़ना पड़ेगा। तो बढ़िया ये है ना कि एक ही को तोड़े। चलो बता दो आंसर, समझ में आया? थीटा बीटा कहां जा रहा है बोलो? ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, सही है ना?
या ये ऑल्टरनेट वाला बोल दो ना थीटा यार, ये थीटा, तो बेटा ये आपका ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ गया। सही है क्या? देखो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। चलेगा क्या? या ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ना, थीटा कर दिया। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, छोड़ो, इसको आगे बढ़ाएंगे तब ये सामने आमने सामने जा सकते थे। ठीक है ना? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। नॉर्मल को तोड़ना बेटा, ऊपर क्या बनेगा? कॉस, और राइट साइड आएगा। अब बैलेंस कर दो बेटा एक्स और वाई में, तो एन साइन थीटा बराबर एम ए नॉट, एन साइन थीटा बराबर और एन कॉस थीटा बराबर एम जी। कर दीजिए बेटा डिवाइड, tan थीटा बराबर, ये वैसा ही रिलेशन आ गया पेंडुलम वाला, तो ए नॉट बराबर कितना आ गया बेटा? जी tan थीटा। इतने से एक्सेलरेट करो, सही है ना? अगर सूडो फोर्स नहीं लगाता तो आप बोलते सर अगर ये ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये भी ए नॉट से इधर एक्सेलरेट करना चाहिए, तभी तो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। तो बेटा नॉर्मल तो लगाते कि नहीं लगाते बोलो? फिर आप बोलते हैं एन कॉस थीटा ने तो एमजी को बैलेंस कर लिया और एन साइन थीटा ने इसको एम ए नॉट दे दिया। एफ इज इक्वल टू एम ए लगाओगे तो भी सेम इक्वेशन बनेगी, और बैलेंस करोगे तो भी सेम बन रही है। समझे क्या? इसको कहीं ना कहीं आपको याद रखना है बेटा, इस रिलेशन को ना। कौन से वाला? tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जिसमें आपको ध्यान आ जाना चाहिए, तो सूडो फोर्स वाला क्वेश्चन बन रहा है। कौन से वाला? एक तो पेंडुलम टिल्ट हो गया वो वाला, दूसरा लिफ्ट वाला, और तीसरा ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसको रख करके बैलेंस करना है। सही। अच्छा, अगर आप इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर दोगे तो, जिससे ये रेस्ट पर है उससे भी ज्यादा कर दोगे तो ये ऊपर चढ़ने लग जाएगा। तो ये क्या करने लग जाएगा? ऊपर चढ़ने लग जाएगा ये। सही है ना? और इससे कम रखोगे तो नीचे आने लग जाएगा, और इस पर बिल्कुल बैलेंस है। सही। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऑन सूडो फोर्स, फिर अपन सीखेंगे कि आज कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट मोशन। लिखें, ऑल सरफेसेस आर assumed to, all surfaces are assumed to be frictionless, all surfaces are assumed to be frictionless, full stop. Calculate the horizontal force F, calculate the horizontal force F that must be applied, that must be applied so that m1 and m2, so that m1 and m2 do not move, m1 and m2 do not move relative to m3. M1 and M2 do not move
ठीक है, इसको थोड़ा सा टच ही कर दीजिए आप। M2 को टच कर देना बेटा ऐसे ना, बढ़ता रहेगा नहीं तो बार बार। अब ये आप ही का क्वेश्चन है, आराम से करो। एक मिनट और, ये एफ फोर्स लगेगा तो चलेगा कौन कौन, तीनों साथ चलेंगे ना। तो एफ फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए जब लिखोगे तो एम क्या लोगे, तीनों का लोगे बेटा। अगर कोई आपके ऊपर फोर्स लगा है, अगर कोई आपको एक हाथ से पकड़ के खींचे तो यार वो हाथ को ही थोड़ी ना खींच रहा है, वो तो आपकी पूरी बॉडी को खींच रहा है यार, क्योंकि आपका हाथ दूसरी बॉडी को खींचेगा फिर उसको खींच लेगा। तो एफ फोर्स को चलाने के लिए इन तीनों का ही मास लेना पड़ेगा। पर वो लगा किसके ऊपर रहा है फोर्स, N3 के ऊपर लगा रहा है, पर वो एक दूसरे पे लगा के उन्हें भी चला देंगे। सही, क्या लिखे बताओ, F इज इक्वल टू एम ए। क्या बताओ, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं सर ए नॉट एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहे हैं, तो वो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी इंटू ए नॉट बोल दू, ए नॉट कितना आ गया यहां से,
सही है। तुमसे पूछा क्या है? फोर्स पूछा है ना तुमसे। हाँ, अब ए नॉट तो नहीं पता ना यार तुम्हें। अब बेटा आप इनका डायग्राम बनाओ और इन्हें रेस्ट पे रखो। और क्योंकि ए नॉट एक्सेलरेशन किसका लिया है मैंने? सभी का लिया है। तो अगर ये ए नॉट से जा रहा है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में जब इसका डायग्राम बनाऊंगा तो सूडो फोर्स लगा दूंगा और इसे रेस्ट पे ले आऊंगा। रेस्ट पे क्यों ला रहा हूं? क्योंकि सबका ए नॉट ही है। सही है। तो बताओ बेटा M1 का डायग्राम क्या बनेगा? M1 पे टेंशन ऐसे लगेगा, नीचे क्या लगेगा? ऊपर एक लगेगा नॉर्मल। इससे तो मैं पूछ, ये तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा ए नॉट से आगे जा रहा है ये सिस्टम, तो बेटा इसको इसके हिसाब से जब इसे देखूंगा M1 ए नॉट, सही है, और ये रेस्ट पर है, तो मतलब टेंशन बराबर। और अगर आप इसे सूडो फोर्स से नहीं करते तो आप बोलते टेंशन ही इसे ए नॉट से चला रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू M1 ए नॉट तब भी हो जाता, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो मतलब ये भी ए नॉट से चल रहा है और टेंशन ही से चला रहा है, तो भी बात वही आती। अच्छा अब M2 का डायग्राम बना लीजिए। टेंशन नहीं पता मुझे, M2 का डायग्राम में क्या आएगा? M2 के डायग्राम पे बेटा एक नॉर्मल ऐसे लगेगा। N1 N2 दे दो अलग अलग करने के लिए। यहाँ क्या लग रहा है? M2 ए नॉट सूडो फोर्स लगा दिया, और यहाँ क्या लग रहा है बेटा? ऊपर लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है M2G। सर ये नीचे भी तो नहीं आ रहा है, रेस्ट पर है सारा सिस्टम इसके हिसाब से, इसके साथ सब रेस्ट पर है, तो आप बोलोगे टेंशन बराबर M2G। यहां से कोई हमें मतलब नहीं निकलेगा, N2 निकल जाएगा, उसका क्या करूं? ए नॉट भी नहीं पता, N2 भी नहीं पता। बेटा इस टेंशन की वैल्यू यहां पुट कर दो। यहां से ए नॉट कितना आ गया? M2G अपॉन, और इसको यहां पुट कर दो, M2G अपॉन M1 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाना बस, सही है। तो F कितना आ जाएगा? M1 प्लस M2 M3 M2G अपॉन M1। कितने लोग कर पाए बताइए खुद से? ठीक है, कहां अटके बेटा आप लोग बताओ? एक्सेलरेशन, यहां ये स्टेप सभी ने करा क्या? फिर उसके बाद आपको M1 को रेस्ट पे रखना है, किसके फ्रेम में? M3 के फ्रेम में। तो मैंने इसे रेस्ट पे कर दिया बेटा, और M3 के फ्रेम में M3 खुद ए नॉट से चल रहा है, तो M3 के फ्रेम में ये पीछे लगेगा फोर्स, तो इन दोनों को बैलेंस कर दिया। इसको बैलेंस करके कोई फायदा नहीं मिलना था मुझे, कोई आंसर नहीं आना था। फिर मैंने बोला यार इस वाले इसका डायग्राम बनाते हैं, इसे भी बैलेंस करना है, तो टेंशन M2G और इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, ये N2 M नॉट बराबर करके कोई फायदा नहीं होता, ऐसे बराबर कर दिया मैंने। इस टेंशन को इधर पुट कर दिया और ए नॉट निकाल लिया, ए नॉट से फिर F निकाल लिया।
थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन। किया है आपने कभी पहले किसी ने? नहीं। एलन के तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो बेटा ये था आपका एक टफ टॉपिक। टफ तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ थोड़ा सा मिस्टीरियस, बच्चों को डाउट रहता है हाँ, लॉजिक नहीं आता है उतना अच्छे से। अभी ठीक है, सूडो फोर्स कब लगा देना? जब देखने वाले में कमी हो, तो वो कमी सबको दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन सा हमारा नेक्स्ट टफ टॉपिक होता है, कौन सा? कंस्ट्रेंट मोशन देख लेते हैं। बेटा कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट रिलेशन भी बोलते हैं इसे, कंस्ट्रेंड मोशन भी बोलते हैं। देखो भाई, कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है मजबूरी। क्या है? मजबूरी। मजबूरी कैसी मजबूरी है भाई, देखते हैं। लेट अस से बेटा ये डॉग है, ठीक है, इस डॉग को मालिक ने बांध रखा है पट्टे से, मतलब चेन से, और ये मालिक जा रहा है। सही है, मालिक जा रहा है। अब मालिक जा रहा है बेटा आगे से, तो रस्सी का ये जो एंड है ये आगे जा रहा है लेट अस से 4 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे बताओ, रस्सी का ये वाला जो पार्ट होगा या पार्टिकल होगा, ये पॉइंट होगा, क्या ये भी 4 से ही आगे जाना चाहिए? क्यों? अगर ये 4 की जगह 3 से जाए तो क्या होगा बताओ? ये तेजी से चल रहा है, ये थोड़ा धीरे चल रहा है, तो बेटा इनके बीच की दूरी बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए तो रस्सी टूट जाएगी। अगर ये 4 से जा रहा है, ये पार्ट, ये वाला पॉइंट 4 से जा रहा है, और ये 5 से जाने लग जाए, तो रस्सी ढीली हो जाएगी। तो फिर टेंशन ही खत्म। फिर फोर्स कौन लगा रहा है? मालिक बेटा कुत्ते पे फोर्स नहीं लगा रहा, मालिक रस्सी पे फोर्स लगा रहा है। रस्सी कुत्ते पे फोर्स लगा रही है। समझ रहे हो? बीच में कौन है मीडिएटर? रस्सी। अच्छा, ये वाला पॉइंट को भी इधर 4 से जाना ही पड़ेगा, और फिर ये वाला पॉइंट भी बेटा इधर 4 से जाना ही पड़ेगा, जाएगा ही। तो फिर कुत्ते को भी 4 से चलना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो बेटा इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन या कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसका बेसिक बात ये है कि सभी पॉइंट्स जो रस्सी के पॉइंट्स हैं, उन सब की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए अलोंग द रस्सी। किधर होनी चाहिए? क्योंकि अलोंग द रस्सी से ही आपकी जो डिस्टेंस है वो या तो कम होता है या बढ़ेगा। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स की रस्सी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी सेम रहनी चाहिए, तो वेलोसिटीज दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये बेसिक है कंस्ट्रेंट रिलेशन का। सही है क्या? अच्छा सर, इसे और बताओ। बेटा आप ध्यान से सुनना, ये आपने ये देखा होगा पुली वाला, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। अगर ये ब्लॉक, ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा 4 से, तो ये पॉइंट रस्सी का जाएगा 4 से नीचे। इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, घूम के इधर आ जाओ, इस पॉइंट को भी अलोंग द रस्सी 4 से ही चलना पड़ेगा। भाई ये जा ऊपर रहा है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, पर अलोंग द रस्सी दोनों की स्पीड सेम है। क्यों? क्योंकि अलोंग द रस्सी ना तो लेंथ कम होनी चाहिए, ना ही लेंथ बढ़नी चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। और बेटा ये पॉइंट भी ऊपर 4 से, और ये पॉइंट भी ऊपर 4 से। तो ये 4 से नीचे जाएगा ब्लॉक, तो ये अपने आप 4 से ऊपर जाएगा। सही है क्या? बोलो यार। एक और देखो, अगर मान लीजिए आप ऐसे एक पुली है बेटा, और ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और आप इस पॉइंट को खींच रहे हो इधर 4 से। सही है? 4 मीटर पर सेकंड एग्जांपल। ये पॉइंट को किधर जाना है बेटा? अलोंग द रस्सी 4 से। इस पॉइंट को भी अलोंग द रस्सी, इस पॉइंट को भी अलोंग द रस्सी। सही है? अब मुझे बताओ, रियलिटी में अगर तुम इसको ऐसे खींचोगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? ये ब्लॉक तो इधर जाएगा यार।
ऐसे थोड़ी ना जा सकता है ये ब्लॉक। अभी ये ब्लॉक पहले किधर जाएगा, पहले यूं जाएगा, फिर यूं होगा, फिर ऊपर जाने लगेगा ना। अभी तो इसका कहां जाने का समय है, अभी इसका यहां जाने का समय है। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी यहां पर है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कहां पर है, अलोंग द ग्राउंड ही है। अब मुझे बताओ ये v ज्यादा होगा या ये चार्ज ज्यादा होगा, v ज्यादा होगा कि चार्ज ज्यादा होगा? कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, मतलब v 4 से बड़ा है या छोटा है, ये बताओ। छोटा है। बेटा मेरी बात सुनो, उसकी रियल वेलोसिटी है v। जो वो रियल चल रहा है वो ये बोल रहा है यार देखो मैं इस डायरेक्शन में तो जाना है मुझे, पर मुझे ये बात का ध्यान रखना है क्योंकि मेरे से ये रस्सी बंधी हुई है, तो मेरे को ये बात का ध्यान रखना है कि मुझे इस डायरेक्शन में 4 से जाना है। मुझे इस डायरेक्शन में कितने से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी मेरे से बंधी हुई है ना यार। तो मेरे को यूं टेढ़ा पकड़ के खींच रहा है पर मेरे को जाना यूं है, तो मैं बोलूंगा मेरे को इधर तो 4 से जाना पड़ेगा। तो मेरी उससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि इसका ये कंपोनेंट 4 के बराबर है, ना कि 4 का ये कंपोनेंट भी होगा। हम क्या सोच रहे हैं 4 का ये कंपोनेंट भी होगा सर, नहीं भैया, v का ये कंपोनेंट 4 होगा यार। उसके पास कुछ ज्यादा होना चाहिए तभी तो उसका कुछ कंपोनेंट इस 4 को बैलेंस करेगा, 4 के बराबर होगा। उसके बाद है ही 4 से कम, तो ये कंपोनेंट 4 को कैसे बैलेंस करेगा, 4 के बराबर कैसे होगा? तो बेटा हमेशा v का कंपोनेंट लोगे, ये लेटर से थीटा इस समय, तो आप क्या बोलोगे, v cos थीटा बराबर 4, v cos थीटा बराबर 4। समझ में आया क्या? अच्छा सर और बताओ सर। बेटा ये हमारे पास सीढ़ी है, सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी या रॉड मान लो आप। इसके अंदर भी सेम कंस्ट्रेंट चल रहा है कि सर ये जो सारे पॉइंट्स है इनके बीच की दूरी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये तो सीढ़ी टूट जाएगी, नहीं तो पिचक जाएगी, बोलो यार। तो ये सारे पॉइंट्स कैसे मूव करने चाहिए, अलोंग द सीढ़ी, सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से। पर ये पॉइंट बेटा अगर ये फिसलेगी सीढ़ी तो कैसे जाएगा ये वाला पॉइंट, सर ये v1 से जाएगा, अरे ऐसे जाएगा ये पॉइंट, तो मजबूरी है इसको ऐसे चलना पड़ेगा घिसटते हुए। ये किधर आएगा बेटा, ये नीचे आएगा v2 से। बोलो सर 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 लेट अस से इस समय ये थीटा बना रहा है। अब बताओ बेटा v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा? तो ये है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, उसका एक कंपोनेंट मैनेज कर रहा होगा अलोंग दैट सेम होना चाहिए। तो बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो v1 का इधर क्या कंपोनेंट आएगा अलोंग द सीडी, v1 का cos थीटा। सर ये v2 का इधर बेटा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो v2 का ये 90 माइनस v2 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा cos 90 माइनस थीटा, हाँ जो बाद में sin थीटा होगा ना। तो बेटा ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो आप क्या बोल दोगे v2 सीधा लिख दो sin थीटा। ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए हमेशा, बोलो यार। तो ये है बेसिक कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें हम बेसिक क्या प्रिंसिपल लगा रहे हैं, रस्सी के अलोंग सभी पार्टिकल्स सेम स्पीड से चलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो दो पॉइंट्स क्या करेंगे बेटा, दूरी ज्यादा करेंगे तो रस्सी टूट गई, दूरी कम करेंगे तो रस्सी स्लैग कर गई। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम स्पीड से जाना पड़ेगा, सही है। चलो ये डायग्राम बना लीजिए और मैं आपको पहले एक लाइन लिखवा देता हूं। चलो लिख लो, कंस्टेंट रिलेशन में एवरी, अभी ना समझ के लिए नहीं सारी बातें है ना, डाउट नहीं चाहिए अपने को इस पे, ठीक है। एवरी पॉइंट of the string must have same velocity,
along the length of string must have same velocity along the length of string since otherwise either length of string will increase, or it will get slack. Otherwise length of string will increase or it will get slack. सही है क्या? बोलो बेटा। तो सिंपल से कंसेप्ट से आपके एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल और चार एग्जाम्पल बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस। आपने किसी बच्चे को बेटा वो ऐसे टॉय देखा ऐसे खींचते हुए, ऐसे खींचता हुआ ले जा रहा है, वो गाड़ी ऐसे चल रही है सीधा और वो खींच ऐसे रहा है, खींच कैसे रहा है, वो ऐसे खींच रहा है। तो क्या होता है, आप ऐसे उसको भी तो खींचते हो यार, किसको? सूटकेस को। तो आप तो उसको ऐसे खींच रहे हो ना, तो सूटकेस का जो वो पॉइंट है जो खींचा चला आ रहा है साथ में, वो कह रहा है भाई मेरे को इस डायरेक्शन में इतने से ही जाना है, और उसको चलना कैसे एक्चुअली में? ऐसे। तो वो बोलेगा यार इसका कुछ इफेक्ट यहां आ जाए जो कि इसको बैलेंस कर दे, जो इसको सेटिस्फाई कर दे इस रिलेशन। सही है ना? एग्जाम्पल्स बना लीजिए बेटा, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ इतने से कंसेप्ट के ऊपर। कोई इसमें बड़ी बात नहीं हो रही है। तो आपको वेलोसिटीज या स्पीड सेम करनी है, बट क्या ध्यान रखना है? अलोंग द लेंथ लेनी है हमेशा, है ना? क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट क्या लगाना है कि लेंथ जो है वो ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। घट जाएगी तो कंस्ट्रेंट ही खत्म हो गया ना। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें क्या? ये ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं, टेढ़ा आगे ले जा रहे हैं, तो बेटा अभी तो वो टेढ़ा आने का समय है ना, तो वो सीधा जा रहा है इस समय। तो आपको वी बताना है।
कर दो फटाफट करो। हो गया, बनाओ इक्वेशन, क्या बनेगी? तो बेटा along द रस्सी कंपोनेंट्स ले लीजिए और बराबर कर दीजिए। रस्सी का ये वाला पॉइंट कितने से खींचेगा बेटा? 53। 20 का cos 53 से, 20 का cos 53, और ये कितने से जा रहा है बेटा? तो ये along द रस्सी क्या होगी इसकी? v का cos 37, दोनों बराबर होंगे, मतलब 20 cos 53 इज इक्वल्स टू v cos 37। सही है क्या? cos 53 कितना हो गया? ये तो कर लोगे यार। पंद्रह से। सही है, सिंपल कंसेप्ट है भाई, रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो। अलोंग द रस्सी आपको वेलोसिटी सेम करनी है, बस इतनी सी बात मैंने अभी तक आपको सिखाई है। सही है। यहां तक बेटा कंस्ट्रेंट के अंदर कोई दिक्कत? 5-7 मिनट और लूंगा बस मैं आगे कंस्ट्रेंट में। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, हमने एक बात पढ़ी थी कि मासलेस ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 होता है, एफ नेट 0 होता है। तो देखो इसको मैं लगाना सीख रहा हूं बेटा, एक इधर लगाओ, देखो पुली के अंदर, ये पुली है मेरे पास, ये पुली में एक ऐसे रस्सी है और दो ऐसे रस्सी है, और ये मासलेस पुली है क्योंकि ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली कैसी होती है? हमेशा मासलेस। तो अभी तक जो भी पुलीज थी वो हमारी मासलेस ही रही है। मास वाली पुली आ जाएगी तो ये भी रोटेट करेगी, तो फिर रोटेशनल मोशन के अंदर हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मास इसका 0 है। बताइए बेटा, क्या इस रस्सी के अंदर टेंशन सेम रहेगा? सही है। और मुझे इस रस्सी में टेंशन निकालना है, कितना होगा? तो देखो हम पुली का डायग्राम बनाते हैं बेटा। पुली पे ये वाला टेंशन ऐसे अवे लगेगा T, ये भी अवे लगेगा T, और इस पे अवे लगाने के चक्कर में ये लग जाएगा T1। और अब आप क्या बोलोगे? नेट फोर्स 0 करना है, T1 बराबर, तो बेटा यहां पर टेंशन 2 गुना हो गया। तो पुली ये काम बढ़िया से कर देता है। क्या कर देता है बेटा? ये टेंशन 2 गुना है, इसने टेंशन को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ 2T था तो उसने आधा आधा कर दिया। सही है ना? ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि पुली ने क्या करा है, ये फोर्सेस ऐसे यहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है। ये 2T, ये T, ये जो T होगा ये 2T के बराबर होगा। सही है यहाँ तक? अगर ये पुली एक्सेलरेट कर रहा होता तो भी यही होता, क्योंकि मास तो 0 ही है ना, हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। सही है। अब ये था मेरा कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट बना लो। यहां तक आइडियल पुली के लिए सीन बना लो भाई। कंस्ट्रेंट मोशन का दूसरा पॉइंट,
सही है। अब सुने बेटा तीसरा पॉइंट, ये सिस्टम पहचानते हो आप? सही है। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। इस पे टी कैसे लगेगा बेटा? इस ब्लॉक पे ऊपर ऊपर लगेगा, टी लगेगा ऐसा, ये टी लगेगा ऐसा। सही है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मैं, ब्लॉक के ऊपर। अच्छा मुझे बताओ, लेटस से ये बाहरी था तो ये नीचे आ गया, ये नीचे आया कितना x, और ये कितना ऊपर चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा x। मुझे बताओ बेटा, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम कितना होगा? अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं अभी के लिए। सर ये होता है F डॉट S, F डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आता है, FS cos थीटा। ये हम सीखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अभी इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि कैसे इसको मैं यहाँ यूज करना चाह रहा हूं। तो मुझे बताओ बेटा, इसको मैं सीधा कर दूंगा सिस्टम को। इस पे टेंशन किधर लग रहा है सर? इस पे ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है। सर ये किधर किसका? लेटस से ये इधर किसका? x, तो ये भी इधर x किसका? कंस्टेंट रिलेशन। ये x किसका तो x खिसकना पड़ेगा। अब बताओ बेटा, वर्क डन बाय टेंशन इसके लिए बोलो क्या लिखोगे सर? आप लिखोगे सर t इंटू एक्स इंटू कॉस 180। इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन ने कैसे वर्क किया? और cos 180 क्यों? क्योंकि एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। ऑपोजिट है ना, टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अच्छा इस पे बताना बेटा, T x cos 90 cos 0। सर ये हो गया माइनस टी एक्स, plus T x 0। सही है ना? तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई यार कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज, तो मैंने बोला यार कितने भी ब्लॉक्स हो, सुनना ध्यान से, कितने भी ब्लॉक्स हो, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम विल बी 0। तो सर वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? टी डॉट एक्स, अरे बोलो, टी डॉट एक्स होगा। ये क्या होना चाहिए सर? सब पे जोड़ना है, इक्वल्स टू 0 करना है। सब पे वर्क डन जोड़ना है और इक्वल्स टू 0 करना है। सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो x का डिफरेंशिएशन, देखो t तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विल गिव v, v का डिफरेंशिएशन विल गिव, तो आप बोल सकते हो सिग्मा t डॉट a इज इक्वल्स टू 0, या t डॉट v भी 0 बोल सकते हो। और फिर एक और क्या, सिग्मा t डॉट इज इक्वल्स टू 0। बेटा इससे हम क्या करेंगे? हम रिलेशन निकाल लेंगे दो ब्लॉक्स के v के बीच में, x के बीच में या a के बीच में। इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। मेथड का नाम है, मैं आपको इसे अप्लाई करना सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट। ये मेथड है। आपको क्या करना है? सभी ब्लॉक्स के ऊपर, सभी ब्लॉक्स के ऊपर क्या करना है? टेंशन का वर्क डन टोटल 0 कर देना है। सही है क्या? अरे लॉजिकली तो सही है यार, लॉजिकली तो कोई गलती नहीं, इसे अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा अभी। यहां तक लिखो फटाफट। ये मैं कौन सा पॉइंट सिखा रहा हूं कंस्टेंट रिलेशन में? तीसरा। पहला कौन सा था? रस्सी वाला, सिंपल कंसेप्ट। दूसरा कौन सा था? टूटी वाला। और अभी तीसरा फिर ये मैंने बता दिया, सिग्मा टी डॉट ए, कुछ तो कर रहे हैं सर हम।
लिखते लिखते बात सुन लो मेरी। क्यों सर ऐसा वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं इन दोनों को एक सिस्टम मानता हूं तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा और इंटरनल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है बताओ? क्योंकि जितना मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा उतना ही ये मेरे पे फोर्स लगाएगा, जितना मैं इस पे लगाऊंगा उतना ही ये मेरे पे लगाएगा। और इन दोनों को मैं अगर सिस्टम मान लूं तो एक पे प्लस वर्क आएगा, एक पे माइनस वर्क आएगा। बोलो सही है क्या? अगर इसने इस पे फोर्स लगा के इसको एक्स इधर खिसकाया तो इसने इसको एक्स इधर खिसकाया, तो जितना प्लस वर्क हुआ उतना ही माइनस वर्क हो गया, तो नेट वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया। सही है ना? और डिस्प्लेसमेंट यहां क्यों बराबर हो रहे हैं? वही कंस्ट्रेंट्स है। अगर इसको x इधर खिसकना है तो इसको x आगे बढ़ना पड़ेगा। सही है? अब चौथी बात हो जाएगी इसको अप्लाई करना। सर इसे रियलिस्टिकली अप्लाई करके बता दो होगा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी इससे सॉल्व हो जाएंगी। देखना, यह डायग्राम बना रहा हूं मैं। हाँ बेटा, ये डायग्राम देख पा रहे हो आप? अब मुझे बताओ, अगर ये ए से नीचे जाएगा, लेट अस से इसका एक्सेलरेशन है ए, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? हो गया ना यार कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन? सही है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूंगा, उससे पहले मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो आप क्या करें बेटा, सभी ब्लॉक्स का जो है डायग्राम बना लीजिए, टेंशन लगा लीजिए उसके ऊपर। यहां पे टेंशन कितना लगा देता हूं? टी। तो इस पूरी रस्सी में कितना टेंशन है? टी है ना पूरा। अच्छा, इस पुली की मदद से मैं निकाल सकता हूं सर ये टी तो ये 2t, तो इस पे लग गया 2t। इस वाली रस्सी में 2t क्यों आया, ये समझ में आया आपको? समझ में आया ना? अच्छा, तो सर अब आप क्या करो सर, टी डॉट ए जीरो कर दो। तो सर देखो, इसका टी ऊपर और ए नीचे, तो माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा सर? क्योंकि cos 180 माइनस कर देगा। तो क्या लिखूंगा बताओ? माइनस टी है, माइनस टी है। अच्छा, ये 2t ऊपर, तो सोचो ये भी प्लस में होना चाहिए वर्क डन, ताकि प्लस बना के इसे जीरो करे। तो मैं इसे a1 मान लेता हूं। अब क्या लिखोगे बेटा? 2t और a1 सेम डायरेक्शन, cos 0 1 हो जाएगा। 2t a1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से t चला गया 0 में, तो बताओ बेटा a1 कितना आ गया? 2a1 इज इक्वल्स टू a1 कितना आ गया? a/2। इन दोनों के एक्सेलरेशन में मेरे पास रिलेशन आ गया। सही है। अब सर शॉर्टकट क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। आपको समझ में आ रहा है? t इंटू ए का जो प्रोडक्ट है ना, वो सेम रहना चाहिए। देखो इक्वल टू 0 कर रहे हो तो आप बराबर ही तो कर रहे हो एक तरीके से। इक्वल 0 कर रहे हो मतलब बराबर कर रहे हो। तो अगर टेंशन डबल हुआ तो एक्सेलरेशन आधा हो गया। यहां टेंशन t था, ए था, टेंशन यहां क्या हो गया? 2t। तो a को आधा होना पड़ेगा, a/2 हो गया। अगर यहां का तुम्हें पता होता a, तो तुम बोलते सर अगर टेंशन आधा हुआ है तो एक्सेलरेशन को डबल होना पड़ेगा। सही है क्या? तो ऐसे तुम फटाक से बिना ये लिखे भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसे दो ही ब्लॉक्स हैं तो क्या देख लोगे? टेंशन देख लोगे। टेंशन अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन उसके प्रोपोर्शन में घटेगा। समझ में आया क्या? बोले यार। हाँ, क्या ये वाला सिग्मा टी डॉट ए जीरो कर रहा हूं, सब ब्लॉक्स पे टी डॉट ए करके जीरो कर दूंगा मैं। तो इसके लिए टी डॉट ए माइनस में आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या लिखा? माइनस टी है। इसका क्या लिखोगे? 2t a1, ये भी इधर है ये भी इधर है, तो प्लस 2t a1 इक्वल्स 0, a1 इक्वल्स a/2। माइनस प्लस समझ में आया तुम्हें? अरे तुम्हें कॉस में सिर्फ 0 या 180 पुट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई एंगल पुट करोगे नहीं तुम। सेम डायरेक्शन में प्लस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस कर दो ना यार। तुम cos 0 180 भी क्यों कर रहे हो? इतने टेक्निकल क्यों हो रहे हो तुम? तो तुम अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस ले लेना, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ले लेना। फिर मैंने शॉर्टकट क्या बताया आपको? टेंशन डबल हुआ तो ए आधा हो गया।
टेंशन आधा होगा तो ए डबल हो जाएगा। कंस्ट्रेंट में कितने पार्ट बता दिए मैंने आपको? इतने तक वैसे आपकी कहानी खत्म हो जाती है, सही है। पर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करने को दूंगा, ब्रेक क्वेश्चन भी होगा और आप इससे थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन दूंगा, सही है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा कंस्ट्रेंट रिलेशन के, पर बेस्ट कौन सा है हमारे लिए? वर्चुअल वर्क वाला जो भी अपन ने लगाया। नहीं आया समझ में? सही है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप आराम से बताइए कौन सा मेथड लगाना चाहोगे? दो ब्लॉक्स है तो वो वाला लगाया जा सकता है, टी ए कांस्टेंट वाला। देखो A1 A2 बताने हैं आपको, एफबीडी भी बनाना पड़ेगा।